अदानी फाउंडेशन ने देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क का नाम शी है, सपोर्टिंग हर एक्सपोनेंशियल एम्पावरमेंट। और ये बिल्कुल एक नई सोच है देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अदानी फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर अभिषेक लखटकिया। वेलकम, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने एक नई सोच के साथ एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। पहला सवाल ये होगा कि ये सोच कहाँ से आई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, आपने क्यों ये फ्रेमवर्क तैयार किया और इसका ब्लूप्रिंट क्या है, डिटेल्स। पिछले 28 वर्षों से अदानी फाउंडेशन कम्युनिटी एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। गांव में बहुत सारा काम किया हुआ है। अभी हम लोग ने जब इसको पूरा अपने कार्यशाली को, अपने कार्य को देखा तो हमने ये देखा कि हमने हर लाइफ स्टेज, चाहे वो बचपन हो, बचपन से भी पहले इन्फेंसी स्टेज हो, बचपन हो, यूथ स्टेज हो, बुढ़ापे में हो, हर स्टेज पे हमने अपना कुछ ना कुछ इंटरवेंशन किया है। जब हमने पर्टिकुलरली महिलाओं को देखा तो महिलाओं के लिए भी हमने हर स्टेज पे कुछ ना कुछ काम किया है, जिसको हम लाइफ साइकिल अप्रोच बोलते हैं। तो हमने वो सारे अपने जो कार्य को एक रिपोर्ट में कंसोलिडेट किया और तब हमें ये फ्रेमवर्क डेवलप हुआ कि अगर हम हर स्टेज को कुछ ना कुछ अच्छा क्रिटिकल इंटरवेंशन करेंगे तो महिलाओं का सशक्तिकरण कई गुना ज़्यादा होगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप अगर सिर्फ लाइवलीहुड करेंगे, आप उनकी इनकम बढ़ाएंगे या फिर हेल्थ पे काम करेंगे या एजुकेशन पे काम करेंगे तो वो एक एम्पावरमेंट होगी, बट एक कई गुना एम्पावरमेंट की जो बात होती है कि पूरा सर्कल कंप्लीट करना, वो इस फ्रेमवर्क में हम लोग दर्शा रहे हैं। और ये फ्रेमवर्क हमारे कार्य के पूरा हमने जो 28 साल में काम किया है उसके हमारी लर्निंग्स के बेसिस पे हमने तैयार किया है। अब हम इस फ्रेमवर्क को हमने आज डिस्कशन किया, हमने कंसल्टेशन किया, एक फर्स्ट इनॉग्रल कंसल्टेशन किया, सरकार के साथ किया। हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट फाउंडेशंस थे, एनजीओस थी जो आई थी, हमने दिल्ली में आज ये कंसल्टेशन किया और हमने ये अपना फ्रेमवर्क सबके सामने रखा। सभी लोगों ने इस फ्रेमवर्क को बहुत ही सराहाया और बोला कि ये फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आगे आने वाले टाइम में महिलाओं के सशक्तिकरण को एक अलग ही आयाम देगा। जी, तो अब तक ये फोकस रहा है कि आप बचपन में या युवा उम्र में आप महिलाओं को बेहतर शिक्षा दें, इसके लिए अलग योजनाएं हैं। महिलाओं को इंकरेज किया जा रहा है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दूसरे तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो आप ये कह रहे हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक जो एक लंबा सफ़र होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, हर स्टेज में एक इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी और ये इंटरवेंशन सरकार के स्तर पर भी करना होगा और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी करना होगा। तो सरकार के स्तर पे है, सरकार के स्तर पे अगर आप देखें तो हर स्टेज के लिए स्कीम्स हैं, हर स्केल के लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। अब हमको सबको मिलके साथ आना है, हमें सरकार की स्कीम्स को लीवरेज करना है। हमको डिफरेंट कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, जो एनजीओज हैं जो काम कर रही है उस पर्टिकुलर स्टेज पे, वो सब लोग अगर मिलके इस पूरे एक मिशन की तरह इस पे काम करें तो हम ये बता सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में हमारी भारत में हमने महिलाओं को एक अलग लेवल का एम्पावरमेंट किया है। जी, और इस रिपोर्ट में आपने विस्तार से ये भी बताया है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, यानी इस सोच को ज़मीन पर कारगर तरीके से कैसे लागू किया जाए, किस स्टेज पे क्या करना होगा, किस एजेंसी को, इसका भी ब्लूप्रिंट है। हाँ, इसमें हमने इस रिपोर्ट में ये दिया है कि हम लोग ने ये डेटा बोलता है कि इस एज में ये चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को आपको क्रिटिक करने के लिए क्या इंटरवेंशन करने पड़ेंगे। तो हम लोग ने, अदानी फाउंडेशन ने जो इंटरवेंशन किया है वो हमने इस रिपोर्ट में दर्शाया है। आज कंसल्टेशन में हमने बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी लिया कि अच्छा आप इस स्टेज पे क्या इंटरवेंशन करते हैं, आप भी बताइए। तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा और आने वाले इसको और हम एनहांस करेंगे कि हम बाकी के क्या क्या और इंटरवेंशन कर सकते हैं। नॉट अदानी फाउंडेशन अकेला, बट सब लोग मिल के हम कैसे कर सकते हैं ताकि ये भारत की महिला इस सशक्त महिलाओं हो। और नेशनल राउंड टेबल के जो आउटकम्स हैं वो भी आप शेयर करेंगे गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसीज के साथ? जी बिल्कुल, हम जैसे ही हमारा ये आज कंसल्टेशन खत्म हुआ है, अब इसके रिपोर्ट हम इसको कंपाइल करेंगे और हम स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट की के साथ इसको शेयर करेंगे और देखेंगे उनके साथ कैसे हम काम कर सकते हैं। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सिगरेट